सर एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, बोलो। खाना में जब छिपकली गिर जाता है तो उसको खाने से क्या क्या परेशानी हो सकता है? खाना में अगर छिपकली गिर जाता है, वो खाना अगर खाएंगे क्या क्या परेशानी हो सकता है? जी। बहुत आदमी को आप देखे होंगे, सुने होंगे, खास करके तो खाना में अगर छिपकली गिर जाती है, जाइए बताते हैं। खाना में अगर छिपकली गिर जाता है, ठीक है, अगर उस खाना को हम खा लेते हैं तो हो सकता है उस खाना को खाने से हमारी जान तक जा सकती है। छिपकली में आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। छिपकली एक छोटा सा घर में पाए जाने वाला छिपकली होता है, एक छोटा सा जानवर होता है, ठीक है। अगर उसको अगर मान लीजिए छिपकली अगर खाना में गिर गया, वो खाना अगर हम खा लेते हैं तो उससे क्या सा परेशानी हो सकता है? छिपकली में कौन सा ऐसा चीज़ पाया जाता है, छिपकली अगर गिर गया खाना में तो उससे लोग बीमार पड़ जाता है। आइए इसको जानते हैं। कह रहा है कि खाना में अगर छिपकली गिर गया है, खाना में अगर छिपकली गिर जाता है तो उस खाना को खाने से क्या क्या परेशानी हो सकता है? चाहिए पहले तो एक बात देखिए, छिपकली के त्वचा मतलब चमड़ी होता है, छिपकली का त्वचा चमड़ा ऊपर का, उस चमड़ों में विष पाया जाता है। अगर खाना में गिर गया, कुछ नहीं किया, सिर्फ गिर गया, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु पर ऐसे हम भीर गए तो मनुष्य के शरीर में ऐसे भीरने से नहीं लगता है विष, ठीक है। लेकिन छिपकली अगर कहीं गिर भी गया, खाना में गिर भी गया हो, उसके चमड़ा त्वचा में भी विष होता है। आइए जानते हैं छिपकली में कौन सा ऐसा विष पाया जाता है। तो छिपकली के अध्ययन से पाया जाता है। छिपकली का अध्ययन जो किया जाता है ना, पहले समझिए, छिपकली का अध्ययन को सरसोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? सारोली। छिपकली का अध्ययन कहा जाता है आपको सारोली, ठीक है, जिसमें आपको पाया जाता है सारोली में। उसके बाद छिपकली के शरीर में होता है आपको बैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बैक्टीरिया पाया जाता है छिपकली के शरीर में, ठीक है। और इस बैक्टीरिया के चलते जो होता है ना, मतलब अगर छिपकली गिर गया आपके खाना में, और बैक्टीरिया में कौन कौन सा बैक्टीरिया रहता है, तो सालोमोनेल नाम का मतलब बैक्टीरिया पाया जाता है, सालोमोनेल नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है छिपकली के शरीर में, ठीक। और इस बैक्टीरिया के चलते आपको क्या होगा, ये बैक्टीरिया जाता है मतलब पाया जाता है। और बैक्टीरिया रहेगा कहाँ? तो छिपकली के लार में रहता है, त्वचा में रहता है, त्वचा मतलब वही हम बोले स्किन, चमड़ा में रहता है, और मल में रहता है, ठीक। ये तीन जगह जो होता है ना, सालोमोनेल नाम का जो होता है बैक्टीरिया पाया जाता है। और अगर ये खाना में गिर गया, चाहे इसका लार गिर गया, त्वचा अगर मान लो छिपकली गिर के मर गया या मल चले गया, तो ये क्या होता है, बैक्टीरिया उस खाना में अपना विष फैल जाता है। और ये अगर आप खाते हैं तो आपको होगा क्या? पेट दर्द काफ़ी ज़्यादा करेगा, उसके बाद दस्त ज़्यादा होगा, दस्त मतलब ये आपको होगा, उसके बाद उल्टी, मतलब ये भी आपको बहुत ज़्यादा संभावना अगर इसका गिरा हुआ है तो होने का है, ठीक। ये तो हो गया। हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए बैक्टीरिया वाला खाना अगर खा लेते हैं तो इससे आपको मतलब ये तीनों चीज़ होगा, ठीक है। जान जाने का आशंका अगर डॉक्टर्स नहीं दिखाए तब हो सकती है, जान जाता नहीं है इस केस में। लेकिन ये तो हो गया घरेलू छिपकली, जो आम मतलब हम लोगों के घरों में, आप लोगों के घरों में जो पाया जाता है, वो छिपकली का बात बोले। लेकिन एक विषैला छिपकली होता है, अगर वो छिपकली काट लिया, ये छिपकली अगर काट लिया तो ये छिपकली काटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, मतलब वही थोड़ा सा उल्टी दस्त वगैरह होगा। लेकिन विषैला छिपकली जो आपका होता है, जहरीला छिपकली, उसके शरीर में काटने से संक्रमण फैल जाएगा। मतलब वो अगर काट लिया आपके शरीर में तो क्या होगा, जहरीला, तो इससे आपको संक्रमण फैल जाएगा शरीर में। अब संक्रमण फैलेगा तो ये जहरीला छिपकली होता है। जहरीला छिपकली आपको तीन प्रकार का होता है, ठीक है। टेके पहला प्रकार जिसका है टेकेजेकोई पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार इसका है मॉनिटर लिजर्ड, मॉनिटर लिजर्ड दूसरा प्रकार हो गया। और तीसरा प्रकार जिसका है, तीसरा प्रकार हो गया डेजर्ट लिजर्ड। डेजर्ट लिजर्ड, ये तीन प्रकार हो गया, ठीक है। ये तीनों प्रकार को जो जहरीला बिच्छू होता है, मतलब ये छिपकली होता है, ये अगर आपको काट लिया ये तीनों प्रकार में से कोई, तो फिर आपके जान जाने की आशंका 90% रहती है। उस केस में आपको तुरंत आप डॉक्टर से आपको दिखाना पड़ेगा, और उसका जहर चढ़ता है, वो अगर जहर गया फिर आपकी जान जाने की आशंकाएं बनी हुई रहती है। बाकी आप हमारे वीडियो को देखकर क्या कहते हैं, वीडियो में लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो करना नहीं भूलें। थैंक यू।